नहीं, मेरा सवाल ये है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है आपका कहना ये है? नहीं है सर। आप कभी गए हो उनको देखने, गए हो कभी आप? मैं तो नहीं गया हूँ, है ना। मैं तो इसलिए आपको बोलना बड़ा आसान लग रहा है ये कि कहीं आप इसको मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो रहा होगा। हाँ, 2020 में जो कांड हुआ था, 2025 में मूवी आ रही है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको। लेकिन थोड़ा सा मुझे कहानी समझना है कि कैसे क्या हुआ था। फरवरी की बात है, 24 फरवरी की बात है। उस समय ट्रंप इंडिया में आए थे, ऑफिशियल विजिट पे थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप, ताकि ये मैटर ट्रंप के पास चला जाए, तो इसको ग्लोबलाइज करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया। क्या यहाँ पे कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी, कोई डीप कंस्पिरेसी थी ताकि दंगा हो? देखिए, जहाँ तक फिल्म का सवाल है ना, हाँ, तो फिल्म की कहानी जानने के लिए तो फिल्म देखना पड़ेगी लोगों को। नहीं, दंगा कैसी चीज? हाँ, दंगे के ऊपर में आते हैं अपन। हाँ। फिल्म से तो जहाँ तक मेरा मानना है ये, हाँ। क्योंकि इसके रूट में जब झगड़ा शुरू, ये सारा जो शाहीन बाग और जितने प्रोटेस्ट शुरू हुए, पहले दिल्ली से शुरू हुए, फिर सारे देश में ये फैल गया। इसके रूट कॉज क्या था, इस पे जाना होगा हमको। हम जाते हैं तो ये है कि सीए क्या बिल आया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया पहले, जिसके विरोध में ये सारी चीजें शुरू हुई। हाँ। अब कैब बिल क्या था, ये सुनने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई हमारे यहाँ। कैब बिल ये था, उस समय तो ये चल रहा था कि मुस्लिमों को भगाने के लिए बिल आया है। अब उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है हाँ। कि मुस्लिमों को भगाया जाएगा। मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है। उसमें यह था कि जो प्रताड़ित कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, नेबरिंग कंट्री में, उनके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और जानवरों से भी बदतर उन्हें ट्रीट किया जा रहा है किसी कंट्री में, तो उन्हें शेल्टर देने के लिए ये कानून लाया गया था। अब इसमें लाने की बात चल रही है, उसको बताया गया कि ये निकालने की बात है। या तो जिन लोगों ने ये मुहिम चलाई उनके दिल में कहीं डीपली बहुत ही नफरत है एक वर्ग के लिए, जो कि बेचारे पहले से पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्हें, उनकी बेटियों को आए दिन उठा लिया जाता है। डॉन की रिपोर्ट है, शायद 5000 ऑफिशियल रिपोर्ट है डॉन की, जो वहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया है जी, कि 5000 हिंदू, क्रिश्चियन और सिख गर्ल्स को किडनैप किया जाता है, फिर गैंगरेप हर साल 5000 का आंकड़ा है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो बहुत ज्यादा ही होगा, आपको पता है। हिंदू, सिख और क्रिश्चियन गर्ल्स को किडनैप किया जाता है, गैंगरेप होता है, फिर उनका कन्वर्जन होता है, फिर उनको ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जाता है जो उनके बाप की उम्र का 60 साल 70 साल व्यक्ति से विवाह कर दिया जाता है पाकिस्तान की। ये डॉन का रिपोर्ट है। ये आप बता रहे हैं ना। हाँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ, क्या वो बच्चियाँ जो इतने फेमिनिज्म का झंडा लेकर झंडा बरदार हुए घूम रहे हमारे देश में, शर्म नहीं आती? आपके घर में बेटी है, आपकी बेटी को कोई उठाकर ले जा रहा हो आपकी आंखों के सामने, और आप इतने हेल्पलेस हैं कि आप अपनी बेटी को नहीं बचा सकते हो, तो नर्क साक्षात आपने इसी जमीन पर ही देख लिया। हाँ। ऐसा नारकीय जीवन वो लोग रोज जी रहे हैं, रोज। और ये मैं कोई किसी अखबार में पढ़ के नहीं बोल रहा हूं। मैं दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के नीचे एक बस्ती है जिसमें अभी ताजा लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, वहां शेल्टर ले रहे हैं। किस हालात में रह रहे हैं वो, मैं उनसे मिलता हूं, उनका दर्द मैं सुनता हूं, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो आप मिल चुके हैं उनसे? मैं बहुत रेगुलरली मिलता हूं सर। मेरी ये फिल्म का जो है, ये फिल्म का मैंने, देखिए मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, सनातनी हूं। हाँ। और जब मैंने बचपन से जो पढ़ा कि गीता के एक संदेश पे मैं चलता हूं, एक तो ये कि कर्म करते रहो, फल आपके हाथ में है नहीं, लेकिन आपके कर्म को आप किसी न किसी जनहित, जन कल्याण के उद्देश्य से जरूर जोड़ो। तो इस फिल्म को जो मैंने बनाया, तो मैंने इसमें एक जनहित का उद्देश्य ये जोड़ा कि ये फिल्म अगर ठीक चलती है, अच्छी चलती, तो उसके एक अंश वो जो लोग, वो जो हमारे भाई बहन जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनकी भलाई में हम लगाएंगे। तो ये जैसे आप लगा रहे हैं, तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है, मार्केटिंग कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है कि आपका जो दावा है कि मैं कुछ अंश, कुछ प्रॉफिट का पैसा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मूवीज बन चुकी है। केरला स्टोरी की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें, तो बहुत सारी स्टोरी बन चुकी है। कितने लोगों ने क्या किया? तो सवाल तो आते हैं ना कि कोई ये भी बोलते हैं। देखिए कई बार हमारे यहाँ क्या हुआ ना
कि जो लोग इस तरह का काम करके गए हैं पहले, किसी ने बहुत पैसा कमाया भी है, हाँ। और किसी ने इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए हाँ। जो है, तो आप देंगे ही? नहीं, एक मिनट में आ रहा हूं आपकी बात पर। हाँ हाँ, है ना, कि कुछ लोगों ने इसको स्ट्रेटेजी के तौर पर भी अपनाया है, मार्केटिंग का एक बोल सकते स्ट्रेटेजी भी अपनाई है इसकी। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है ना, लोग ये भी बोल सकते हैं कि यार आपको फिल्म बनाने की क्या जरूरत है, आप तो सीधे पैसे दान क्यों नहीं कर देते हो? नहीं, मेरा सवाल ये है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है आपका, आपका कहना ही है? नहीं है सर, आप कभी गए हो उनको देखने, गए हो कभी आप? मैं तो नहीं गया हूँ, है ना, मैं तो इसलिए आपको बोलना बड़ा आसान लग रहा है ये कि कहीं आप इसको मार्केटिंग के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हो रहा होगा, हाँ हो रहा होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो ये भी बोल के आया हूँ दिल्ली में कि मैं ये मार्केटिंग के लिए अगर बोल रहा हूँ और मेरी फिल्म अच्छी चल जाए और उसके बाद मैं अगर धोखा करूं तो मैं कभी ना कभी दिल्ली आऊंगा। मैंने अपने सब पत्रकार भाइयों से उस टाइम बोला था कि मैं दिल्ली आऊंगा तो मेरा ना आप गिरेबान पकड़ना और हिलाकर पूछना कि क्या हुआ तुम्हारे वादे जब दिल्ली आएंगे तो उनको बताएंगे थोड़ी कि मैं दिल्ली आ चुका हूँ। अरे तो जब फिल्म चल जाएगी ना थोड़ी सी, तब तो जाएंगे। देवेंद्र मालवी तो इतना तो नाम हो ही जाएगा कि उन्हें पता चल जाएगा। हाँ। वहां दिल्ली नहीं, आप पकड़ लेना, मैं इंदौर में या कोई बॉम्बे में मैं रहता हूँ, बॉम्बे वाले को बोलना वो पकड़ लेगा। देखिए सर, हमारे यहाँ हमारी दिक्कत ही यही है, आप लोग जो है, देखिए आप मीडिया में है, आपको अच्छी चीजों को सराहना चाहिए, लेकिन आप उसमें भी जो है ना मीन मेक निकालने लगते हो। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अभी बारिश हुई थी वहां पर, हाँ, दिल्ली में हुई थी। उनकी झोपड़ियां हैं, मतलब आप लात मारोगे गिर जाएगी, इस तरह की झोपड़ियां बहुत टेम्पररी है ना। उनके घर में 4 बर्तन है, लेकिन मेरा है ना, सुनिए ना, वो पानी से पूरी झोपड़ियां डूब गई, वो लोगों को बाहर आकर रोड पर रहना पड़ा। अब वो वापस गए, डेंगू से लोग मर रहे हैं रोज, है ना। मैं गया था तो एक मौत हो गई थी, अभी गया था मैं, दिवाली के पहले, जो हिंदू बस्ती है वहां पे, हाँ, जो पाकिस्तान से आए। यस, लेकिन मैं आपसे ये सीधा सवाल पूछूंगा, अगर आप जवाब दे पाए तो, आप क्यों ठेकेदार बन रहे हैं? मतलब ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है, आप ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? सब गवर्नमेंट पे छोड़ दें, है ना, सब। यार मुझे एक बात बताइए, एक यहूदी को जब अड़चन आती है दुनिया में कहीं भी, तो उसके लिए एक देश होता है इजराइल, वो जा सकता है। एक मुस्लिम को प्रॉब्लम आएगी, 60 देश है पूरे दुनिया में, कहीं भी जा सकता है, शेल्टर मिलेगा, मुस्लिम ब्रदरहुड उसको हेल्प करेगा। वहां पर तो क्रिश्चियन को दिक्कत आएगी, उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। अमेरिका का एक बंदा कहीं फंसता है, उसको बचाने के लिए पूरी फौज खड़ी हो जाती है। हिंदू की लाइफ को इतना सस्ता क्यों समझते हैं आप? अगर मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं वहां पर, तो उसके लिए पेट में दर्द होने लग गया। नहीं, मेरा तो मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इन बस्तियों में जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो डेंगू से मर रहे हैं, जिनके रोजगार के लिए कुछ नहीं, जिनके बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का कुछ जरिया नहीं है। अभी सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं ना एक हद तक, क्योंकि नागरिकता जिनके पास नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके स्कूल में एडमिशन कौन देगा? लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, बांग्लादेश से हिंदू आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर ही रही है, उनको सिटीजनशिप दे रही है। हाँ, फिर इसमें आपका क्या नहीं मिला? लेकिन इसमें आपका क्यों? मैं सवाल तो सीधा है ना, लोग ठेकेदार बन जाते हैं, ये इसलिए तो प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ठेकेदारी कौन करता है सर, बताओ मुझे। कोई दिल्ली में चुनाव तो लड़ना नहीं है कि इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, तब इनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा और ये मेरे वोटर बन जाएंगे। एक कलाकार आदमी हूँ, गीत लिखता हूँ, हो सकता है आपका एम्बिशन हो फ्यूचर में चुनाव लड़ने का। अगर ये करना होता तो बहुत दूसरे रास्ते, मैं इतनी दूर आता, ऐसी फिल्म बनाता, है ना, इतना पैसा लगाता खुद का, और उसके बाद में मुझे कुछ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी होती, तो ये मैं बहुत बुरा पॉलिटिशियन बनता, क्योंकि पॉलिटिक्स में थोड़ा दिमाग होता है उनमें, और बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं वो लोग, है ना। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ी वाली बात होती। तो मैं ठेकेदार नहीं हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ, और मैं उनकी बस्ती में जाकर भी बोला। मैं अभी दिवाली के पहले उनके साथ था, कि उनसे कोई मिलता नहीं है, मैंने दिवाली पहले उनके साथ मनाई और फिर घर आकर अपने दिवाली मनाई है। अच्छा, उनके साथ आपने दिवाली भी मनाई? जी, अच्छा जी।